बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करूँगी। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके। फिर कहते हैं एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर और इन 2 मिनट्स। अगले 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कहते हैं इट ट्रेवल्स एट स्पीड फॉर 5 मिनट। अब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 5 मिनट के लिए मूव की, ठीक है। फाइनली आखिरकार इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। अब अगले 3 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गई, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो गई, 0 हो गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं एक फ़िगर बनाऊंगी। उस फिगर के अकॉर्डिंग इसको हम प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैं कहा गया था ट्रेन के रेस्ट पे, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी मैंने लिख दी 0। फिर कहते हैं 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कहती हूँ T1 मेरे पास है 2 मिनट्स, ठीक है। और इस पॉइंट पे आफ्टर 2 मिनट्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। ओके हो गया। नेक्स्ट कहते हैं इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। तो मैं कहती हूँ T2 हमारे पास है 5 मिनट, और 5 मिनट के लास्ट तक उसकी वेलोसिटी क्या आ रही, 48 किलोमीटर पर आवर ही रही। ओके हो गया। फिर वो कहते हैं आफ्टर 3 मिनट्स वो क्या होगी, स्टॉप होगी। अगर वो स्टॉप हुई है तो फाइनल वेलोसिटी अगेन उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कितने टाइम के बाद स्टॉप हुई, 3 मिनट के बाद हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 था, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल नंबर 7 भी है। उसमें हमारे पास 2 टाइम गिवन थे, यहाँ पे 3 है, T1 T2 T3। हम तीनों टाइम के लिए डिफरेंट डिस्टेंस आएगा उनको फाइंड करेंगे, और फाइनल जाके उन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 3 स्टेप्स में होगा। पहले मैं S1 फाइंड करूँगी, फिर S2, फिर S3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाटा लिखती हूँ 4S1। देखिए, तो स्टूडेंट्स जो S1 के लिए डायाग्राम है वो यहाँ पे मैं साइड पे बना देती हूँ। ट्रेन स्टार्ट हुई हमारे पास रेस्ट से, V इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए मूव की, 2 मिनट्स के लिए। T हमारे पास है 2 मिनट्स। और आफ्टर 2 मिनट्स ट्रेन की जो हमारे पास यहाँ पे स्पीड है वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कह दिया फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है स्टूडेंट्स 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले हम वेलोसिटी को इसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो किलो की वैल्यू होती है 1000, ठीक है। और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर वाली टर्म से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट। T1 हमारे पास है 2 मिनट। अब टाइम का जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है सेकंड, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये T1 हमारे पास कितना आ गया, 120 सेकंड्स। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, S1 फाइंड करना है। तो S1 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू
वी एवरेज टी, ठीक है। हमने क्योंकि डिस्टेंस S1 फाइंड करना है यहाँ पे 1, और जो टाइम हम यूज़ करें वो T1 है, ठीक है। अब वी एवरेज है, तो वी एवरेज हमारे पास होता है वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T1, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी आई हमारे पास है 0, वी एफ हमारे पास कितना 13.33 डिवाइडेड बाई 2, और इसको T1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो कितना 120 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 13.33 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आया 799.2। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देती हूँ, S1 इज इक्वल टू 800 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है मीटर। तो S1 हमारे पास आ गया 800 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं S2। अब स्टूडेंट्स S2 हमने फाइंड करना है, उसकी डायग्राम क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, और 5 मिनट्स के लिए मूव की, तो भी इसकी वेलोसिटी क्या रही हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर ही रही। तो मतलब कि वेलोसिटी इनिशियली या फाइनली इसकी सेम रहती, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी 48 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो हमने यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी एवरेज इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने किए हुए, सो मैं दोबारा नहीं कर रही। और T2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 5 मिनट, और आपको पता है मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 300 सेकंड्स। अब हमने S2 फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू वी एवरेज टी। अब S2 और यहाँ पे भी T2 पुट करेंगे। S2 इज इक्वल टू 13.33 और T2 हमारे पास कितना है 300। अब 13.33 को हम 300 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया वो है 3999। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देती हूँ 4000 मीटर्स, ठीक है। तो S2 हमारे पास कितना आ गया 4000 मीटर्स। अब हम फाइंड करेंगे S3। अब S3 के लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास डायग्राम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी है, ठीक है। तो इस डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, आप ना चाहें तो ना करें, ठीक है। तो इनिशियली वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहते हैं 3 मिनट्स के बाद वो स्टॉप होगी, T3 हमारा क्या 3 मिनट। अब यहाँ पे आके वो स्टॉप होगी, मतलब कि वेलोसिटी क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेम ये वाले स्टेप्स। तो ये आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना है 3 मिनट, T3 इज इक्वल टू 3 मिनट्स। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो ये आ गया 180 सेकंड्स। फाइंड हमने क्या करना है S3। तो सेम स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, S3 इज इक्वल टू वी एवरेज T3। तो वी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 इंटू T3। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। VI हमारे पास है 13.33 और VF हमारे पास है 0, सॉरी ये प्लस का साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, ओवर 2, और T3 हमारे पास है 180, ठीक है। अब देखिए 13.33 में 0 ऐड किया, 13.33 आ गया, डिवाइड कर देंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास S3 आ जाएगा। तो S3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1200 मीटर्स, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना था टोटल डिस्टेंस, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो S के बराबर है S1 प्लस S2 प्लस S3।
सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर लेना है। 800 प्लस 4000 प्लस 1200, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया 6000। और डिस्टेंस कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 में स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, हमने क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो वापस आया। ठीक है, उसने टोटल टाइम लिया 6 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड जाने के और 3 सेकेंड वापस आने के। फिर कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। जो ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल मैक्सिमम हाइट तक गया, आप बताएं उसने कितनी हाइट कवर की। और सेकंड थिंग हमें कहा गया इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें बॉल की। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम को पहले आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए देखें, एक बॉल है, उसको हमने अपवर्ड थ्रो किया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको जब थ्रो किया हमने, उसकी इनिशियल वेलोसिटी करनी है फाइंड। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, 0। तो यहाँ पे मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0। हमें कहा गया एक तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें और एक हमने ये टोटल डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो फाइंड करना है। तो वो उसके डिस्टेंस जो है हाइट के इक्वल है, हमने ये फाइंड करना है। तो पहले मैक्सिमम हाइट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो देखें जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जो उसके सबसे हाइट पे उसकी वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब पहले मैं क्या करती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करती हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखें, इनिशियल वेलोसिटी हमने करनी है फाइंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो VF हमारे पास आ गई 0। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल होगा, लेकिन क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव G के इक्वल आएगा। ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और जो टाइम उसने लिया स्टूडेंट्स देखें, नीचे से ऊपर जाने में उसने 3 सेकेंड लिए। ठीक है, तो T हम लोग कहते हैं कितना है, 3 सेकेंड्स है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। वैल्यूज पुट कर देते हैं। VF हमारे पास है 0, VI कितना है अननोन है, फाइंड करना है। A कितना है -10, T कितना है हमारे पास 3। ठीक है, ये आ गया VI -30। तो 30 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो VI हमारे पास कितना आ गया 30। और वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट के लिए जो मैं डायग्राम यूज़ करूँगी वो ये करूँगी। देखिए, ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी वो 0 है, तो मैं कहती हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। नीचे आने में जो उसने डिस्टेंस कवर करना है हम वो फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू H, ये अननोन है। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैं डाटा लिखती हूँ। S हमारे पास अननोन है जो कि उसकी हाइट के इक्वल है। फिर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और टाइम वो कितना लेगा, 3 सेकेंड ही लेगा। इसके लिए एक्सेलरेशन जो है वो G है पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए जो मैं इक्वेशन यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट कर दें। S हमने फाइंड करना है, VI 0, T 3 प्लस 1/2, A कितना है 10 और D हमारे पास कितना है 3 का स्केल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स S आ गया 0 प्लस 2 5 10, 3 का स्केयर 9, 5 9 45 और डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर होता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारा हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट।
अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर और 800 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहते हैं फाइनल पे उसकी वेलोसिटी जो उसकी स्पीड है वो हो गई ज़ीरो। आप बताएं 48 किलोमीटर पर आवर से ज़ीरो स्पीड होने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और जो ट्रेन है उसने डिस्टेंस कवर किया 800 मीटर्स। अब हमें कहा गया 800 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में उसकी स्पीड हो गई ज़ीरो। आप बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 48 किलोमीटर पर आवर से ज़ीरो होने में। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन चाहिए। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं स्टार्टिंग में ये वाली फिगर यूज़ करूँगी। ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिगर यूज़ करेंगे और हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो उसमें मैं कहती हूँ मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड है वो है 96 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगी 96,000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करें, आंसर आ गया हमारे पास 26.67 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। 48 सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे VF इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में डिवाइडेड बाय 3600। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3600 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यूज़ की है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने 800 मीटर्स। हमारा स्टूडेंट्स जो पर्पस है वो क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमारे पास है अननोन, तो 2A डिस्टेंस कितना है 800, VF हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 13.33 स्क्वायर माइनस VI कितना है 26.67 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया 1600। एक्सेलरेशन एज इट इज़ 13.33 का हम लोग लेते हैं स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 177.6889 माइनस 26.67 का स्क्वायर लेंगे 711.2889। अब इस 1600 को इधर राइट साइड लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स को हम करेंगे माइनस। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 1600 से डिवाइड करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास माइनस 0.3335 और एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत थी इसकी, तो हम लोगों ने इसलिए एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग फिगर यूज़ करेंगे, वो ये करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाली फिगर को आप इग्नोर कर दें और यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। डिस्टेंस हमने फाइंड करना होगा और एक्सेलरेशन हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर
और ये हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, डिस्टेंस हमने करना है फाइंड, और एक्सेलरेशन हमने प्रीवियस अभी फाइंड किया -0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन वो यूज़ करूँगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.3335 vf 0 का स्क्वायर माइनस vi 13.33 का स्क्वायर। 2 को 0.3335 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ गया हमारे पास -0.667 इज इक्वल टू माइनस, इसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आ गया 777.6889। ठीक है, अब इसके साथ स्टूडेंट सॉरी एक्सेलरेशन भी आना, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन जो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ 0.667 मल्टीप्लाई और इसको राइट साइड लेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, अब इन दोनों टर्म्स को आपने सिंपली डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 266.4। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मैंने पुट की, यहाँ पे डिस्टेंस आना सॉरी। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारे पास s, तो s हमारे पास कितना आ गया 266.4, और डिस्टेंस का जो s यूनिट है वो क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस की वैल्यू। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 10 मैं स्टार्ट करती हूँ और वो न्यूमेरिकल नंबर 9 से ही लिंक्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स वो 9 से इंटरलिंक्ड है। तो इसमें कहा गया इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जब उसकी स्पीड 0 हुई तो उसने टोटल कितना टाइम लिया। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहले हम लोग ये डिस्टेंस जो है मतलब कि पहले उसकी स्पीड थी 98 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर, तो 96 से 48 होने में कितना टाइम लिया पहले वो फाइंड करेंगे, फिर 48 से 0 होने में कितना टाइम लिया उसको फाइंड करेंगे, लास्ट पे दोनों को ऐड करेंगे और टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास है 4t1, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 96 किलोमीटर पर आवर और वो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया वो है 26.67 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल स्पीड है हमारे पास वो स्टूडेंट्स है 48 किलोमीटर पर आवर और ये इक्वल है हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने प्रीवियस 9 न्यूमेरिकल में फाइंड किया वो था -0.3335 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है t1, तो हम लोग इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे vf इज इक्वल टू vi प्लस AAT, और यहाँ पे t नहीं लिखेंगे जस्ट t1 लिखेंगे। vf है 13.33, vi है हमारे पास 26.67, एक्सेलरेशन है 0.3335 और t1 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 26.67 जो है ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13.33 माइनस 26.67 इज इक्वल टू माइनस 0.3335 t1। इन दोनों टर्म्स को हम लोग स्टूडेंट्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -13.34 इज इक्वल टू माइनस 0.3335 t1। अब स्टूडेंट्स हमें t1 फाइंड करना है, t1 के साथ ये तमाम टर्म मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट साइड लेंगे ये डिवाइड हो जाएगी, -13.34 डिवाइडेड बाय -0.3335 इज इक्वल टू t1। माइनस से माइनस साइड कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो t1 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 40 सेकेंड्स। अब t2 फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर,
एंड दिस इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है अगेन हम लोग यूज़ करेंगे वो सेम है, -0.3335 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने T2 फाइंड करना है। सेम यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT2, जो वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे, VF 0, VI हमारे पास है 13.33, एक्सेलरेशन -0.3335 और T2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो 13.33 ये लेफ्ट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, अब ये जो T2 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, डिवाइड, -0.3335 इज इक्वल टू T2। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 40 सेकेंड्स। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, तो जो टोटल टाइम है T वो इक्वल है T1 प्लस T2 के, तो ये भी 40 है और वो भी 40 सेकेंड्स है। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, 80 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारा हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट। होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।